नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हमें सिखाएगी कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। यह कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी थी। रामू रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाता था। गरीबी इतनी थी कि कई बार तो घर में दो वक्त का खाना भी मुश्किल से बन पाता था। लेकिन रामू की एक खास बात थी, वह हर सुबह भगवान का नाम लेकर ही अपने दिन की शुरुआत करता था। वह कहता, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन आपका नाम ही मेरे पास सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, काम बंद हो गया, लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया। रामू के घर में भी अनाज खत्म होने लगा। पत्नी ने दुखी होकर कहा, भगवान की पूजा से पेट नहीं भरता, कुछ और सोचो। रामू मुस्कुरा कर बोला, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अगले दिन रामू जंगल में चला गया। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन लकड़ियां बेचने पर भी बहुत कम पैसे मिले। वापसी में उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? रामू के पास सिर्फ 2 ही रोटियां थी और उसकी पत्नी ने उसके लिए बनाई थी। उसने बिना सोचे समझे दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु ने पूछा, तू खुद क्या खाएगा? रामू बोला, भगवान की इच्छा होगी तो कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। साधु मुस्कुराया और चला गया। घर पहुंचने पर पत्नी नाराज हो गई। घर में बच्ची भूखी है और तुम 2 रोटियां बांट आए। रामू चुप रहा। रात को सब भूखे सो गए। लेकिन उसी रात एक चमत्कार हुआ। गांव के सबसे अमीर सेठ ने एक सपना देखा कि भगवान ने उससे कहा, गांव में एक मेरा सच्चा भक्त भूखा सो रहा है, उसकी मदद करो। सुबह होते ही सेठ रामू के घर पहुंचा। वह अपने साथ अनाज, कपड़े और पैसे लेकर आया था। रामू और उसकी पत्नी हैरान रह गए। सेठ बोला, यह सब भगवान का आदेश है। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। अब घर की हालत थोड़ी सुधर गई, लेकिन भगवान की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद रामू की बेटी बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। रामू के पास पैसे नहीं थे। वह मंदिर गया और भगवान के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, मेरी बेटी को बचा लो। मैं उसी समय मंदिर में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसने रामू की कहानी सुनी और इलाज का पूरा खर्च देने की बात कही। बेटी का इलाज हुआ और वो ठीक हो गई। रामू की और श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई। समय बीतता गया। एक दिन फिर वही बूढ़ा साधु उसके घर आया। इस बार साधु ने पूछा, रामू, अगर भगवान तुम्हें बहुत सारा धन दे दे तो तुम क्या करोगे? रामू बोला, गरीबों की मदद करूंगा और भगवान का नाम फैलाऊंगा। साधु मुस्कुराया। उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। रामू और उसकी पत्नी घबरा गए। साधु ने अपना असली रूप दिखाया। वह स्वयं भगवान थे। भगवान बोले, रामू, मैंने कई बार तेरी परीक्षा ली, कभी गरीबी देखकर, कभी दुख देखकर, कभी भूख देखकर, लेकिन तू हर बार मेरी भक्ति में अड़िग रहा। रामू की आंखों में आंसू बहने लगे। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा, जो इंसान दुख में भी मेरा नाम नहीं छोड़ता, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। उसके बाद रामू के जीवन में सुख आने लगा, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह पहले की तरह भगवान का नाम लेता रहा, जरूरतमंदों की मदद करता रहा। गांव के लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे और उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। कहानी से हमें सीख मिलती है दोस्तों, भगवान की कृपा से देरी से मिलती है, लेकिन जो सच्चे मन से उन पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। अगर आपको भी भगवान पर विश्वास है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। मिलते हैं एक और अगली दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।